नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, दूल्हा हत्याकांड में रवि यादव का एनकाउंटर और आज़ाद बिंद की बहन सौम्या के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद हत्यारोपियों में दहशत का माहौल है। उनके परिवार के लोग इस बात को लेकर डर रहे हैं कि कहीं जो उनके घर के सदस्य हैं जिनका नाम इसमें शामिल है उनको भी पुलिस मुठभेड़ में ढेर न कर दिया जाए, कहीं उनका भी एनकाउंटर न हो जाए। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें जौनपुर जिलाधिकारी कार्यालय की हैं, जहां आप देख रहे हैं कि भीड़ इकट्ठा है और ये हत्यारोपी के परिजन हैं जो कि पहुंचे हुए हैं इस मांग को लेकर के कि हाँ, उनके बेटे को, उनके पति को, उनके परिवार के सदस्य को इस पूरे मामले में फंसाया जा रहा है। वो निर्दोष हैं। साफ तौर पे उनका ये कहना है कि उन्हें रंजिश के चलते फंसाया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम से, यानी दूल्हा हत्याकांड से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये परिवार है ये अविनाश चौहान का। जी हाँ, अविनाश चौहान, जिसका नाम लगातार आज़ाद की बहन सौम्या लेती रही, जिस पर लगातार ये आरोप लगाती रही कि अविनाश चौहान भी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है और भोले राजभर, प्रदीप बिंद, सोले राजभर, इन सबके साथ अविनाश चौहान भी शामिल था और उसके भी इनकाउंटर की मांग लगातार सौम्या जो है वो करती रही। हालांकि पहले जो है इसमें मुकदमा अविनाश चौहान के खिलाफ दर्ज नहीं हुआ था, लेकिन विवेचना के बाद अविनाश चौहान का नाम जो है उसमें शामिल हो गया, जिसके बाद जैसे ही परिवार को ये पता चला कि अविनाश चौहान का नाम भी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल हो गया है, वैसे ही परिवार खौफजदा हो गया। उसको इस बात का डर सता रहा है कि हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि उसके साथ भी पुलिस की मुठभेड़ हो जाए, क्योंकि जिस तरह से सौम्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल करके आए, उसने अपना वीडियो भी जारी किया कि एक हफ्ते के समय की बात उसे कही गई है। तो कहीं परिवार इसी बीच इस बात को लेकर के खौफजदा है। जो अविनाश की बहन है काजल, वो भी देखिए रोते हुए अपनी दुहाई दे रही है और साथ ही परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। अविनाश की पत्नी भी पहुंची हुई है। अविनाश की पत्नी रोते रोते और गुहार लगाते बेसुध होकर के डीएम कार्यालय के बाहर ही वो गिर जाती है। लोग उठाते हुए भी नज़र आते हैं और कोई पानी का छींटा मारता है, कोई उसे संभालते हुए परिवार के लोग नज़र आते हैं। तो साफ तौर पे परिवार वो इस बात को ही लेकर के डरा हुआ है कि कहीं अविनाश चौहान के साथ भी पुलिस मुठभेड़ ना हो जाए, और ये कह रहा है कि प्रधानी की रंजिश को लेकर के अविनाश को जो है फंसाया जा रहा है। अविनाश के ऊपर इसके पहले एक भी मुकदमे जो है वो दर्ज नहीं थे। तो अविनाश, और जिस दिन घटना हुई थी उस दिन परिवार ये बता रहा है कि घटना वाले दिन अविनाश उस समय घर पर मौजूद था, जिसको लेकर के एक सीसीटीवी वीडियो की बात भी जो है वो परिवार कर रहा है। वो सीसीटीवी वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए, जिसकी चर्चा परिवार ये कह रहा है कि उस दिन अविनाश वहाँ पर बैठा हुआ था। हालांकि वीडियो में साफ तौर पे ये क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन वहाँ पे बैठा हुआ है, लेकिन परिवार का ये कहना है कि हाँ, ये अविनाश ही है। तो क्या अविनाश वहाँ पे मौजूद था? तो अविनाश ने फिर किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम में भूमिका निभाई है? क्या वो फ़ोन के जरिए, क्या वो इस घटना के पहले, या फिर इस घटना के समय वो इस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं भोले राजभर, प्रदीप बिंद से संपर्क में था? क्या उसे ये पता था कि इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाने वाला है? क्या वो घटना के बाद किसी तरह की जानकारी भोले और प्रदीप और रवि यादव से लेना चाहता था? क्या कुछ उसने किया था? क्या कुछ उसकी गलती इस पूरे घटनाक्रम में रही होगी? ये तो पुलिस की जांच के बाद, जब पुलिस खुलासा करेगी, अपनी रिपोर्ट देगी, उसके बाद ही ये क्लियर हो पाएगा। आइए सीधा आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहती है अविनाश की बहन और उनकी पत्नी। मेरे पति को इस मामले में फंसाया जा रहा है। मेरे पति निर्दोष हैं और ये प्रधान द्वारा फंसाया जा रहा है, क्योंकि वो प्रधानी इसमें खड़े होने वाले थे। चुनावी रंजिश रचा जा रहा है, उनको इस हत्या मतलब इसमें दोषी बनाया जा रहा है जबरदस्ती। मेरे पति एकदम निर्दोष हैं। कैसे दावा कर सकती है कि आपका पति एकदम निर्दोष है? मेरे पति मेरे साथ वहाँ थे, उस समय घर पे थे, सीसी कैमरा भी लगा है, सब कुछ है यही। और ये कोई अब कुछ हो गया तो मेरी इसका जिम्मेदार प्रधान ही होगा, कुछ भी हो गया तो। आज कहाँ आई थी? आज भी हम इसके पहले डीएम एसपी ऑफिस भी गए थे, इसके पहले भी, और आज भी आए हैं। जब एफआईआर नहीं था मेरे पति के इसमें, आज मतलब एफआईआर हुआ है, तब आज फिर आए हैं। तो कप्तान साहब से या डीएम साहब से किससे मुलाकात हुई? अभी नहीं हुई है, अभी नहीं हुई है। आपके पति साहब मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार पूरे सदमे में है। इसके लिए अब कुछ भी हो गया तो मेरे पति एकदम निर्दोष है और यही है, वो दोषी एकदम प्रधान ही होगा। किस मामले में आपके पति को बताया जा रहा है? प्रधानी चुनाव रंजिश रचा जा रहा है इसी में, प्रधानी में। नहीं, जो एफआईआर हुई वो किस मामले में? दूल्हा हत्याकांड की वजह में। तो कितने देर बाद हो रहा है? क्या आपके पति कभी इस टाइप कुछ चर्चा करते थे कोई फंसाने के? नहीं, इस मामले में कुछ चर्चा नहीं, उनका हाथ नहीं है। क्या वो जानते थे आजाद को? नहीं, कोई इनसे संबंध? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई फोन पे बात? कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? ईशा। अभी बात
अभी दूल्हा हत्याकांड आप सुने होंगे ना, जौनपुर दूल्हा हत्याकांड में, उसमें मेरे भाई को बेगुनाह है, मेरा भाई उसमें फंसाया जा रहा है ग्राम प्रधान के द्वारा, जो गांव का प्रधान है अमरबिंद। वो फंसा इसलिए रहा है, मेरा भाई भी ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने वाला था, पर ग्राम प्रधानी चुनाव, और प्रधान मतलब गांव भी पूरा सपोर्ट कर रहा था, बहुत अच्छे से उसका माहौल बन गया था इसी वजह से। क्या जो पहली बार एफआईआर लिखी गई थी, क्या उसके नाम था जिसका बता रही है अविनाश का? एफआईआर पहली बार लिखी रही, एफआईआर 11 तारीख को लिखी गई है, उसके पहले एफआईआर नहीं दर्ज हुआ था। नहीं, हत्याकांड की जो पहली एफआईआर दर्ज हुई थी, हाँ नहीं, उसमें नहीं है। फिर 11 तारीख को एफआईआर लिखी गई है कि नाम बढ़ाया गया है या एफआईआर 302 102B का मुकदमा लगा है, उसके ऊपर धारा लगी है। तो कहाँ था जिस दिन ये घटना हुई थी? आपके भाई साहब कहाँ थे? मेरे भाई साहब मेरे घर के सामने ही थे, मेरे घर पे 4 कैमरा लगा हुआ है, हमारे पास सब कुछ साक्ष्य है। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है आपके पास? जी। तो क्या आपने पुलिस को ये सब बताया है कि उसकी जी। रिकॉर्डिंग है? तो क्या कहना था पुलिस के लोगों का? पुलिस के लोग डीएम साहब से मिलना है अभी डीएम साहब से मिलना है, उसके बाद देखते हैं। थाने पर नहीं गए अभी तक? थाने पे नहीं गए हैं, थाने पे 2 तारीख को ही लेके गए थे। 2 से 4। हाँ 2 तारीख को लेके गए थे उनको पूछताछ के लिए, और 4 तारीख को छोड़ दिए हैं अविनाश को? अविनाश को। उसके बाद से क्या बातचीत हुई है आपके अविनाश से या कुछ? नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई। मेरा भाई उसके बाद 8 तारीख को चला गया था कलकत्ता, भाई के साले की लड़की, मतलब साले के लिए लड़की देखने, वहाँ से आया है। 11 तारीख उनका नाम एफआईआर दर्ज हुआ है, 11 तारीख के इसमें, और उसके 12 तारीख से मेरा भाई लापता है, नहीं है घर पे। क्या नाम है आपका? काजल चौहान। प्रधानी के चुनाव को लेकर जी, प्रधानी चुनाव को ही लेके ये सब साजिश रची गई है। बाकी हमारा उनके घर से ना उनके किसी से ना कोई ज़मीनी विवाद है, ना वैसे कोई विवाद है, किसी तरह का कोई मामला नहीं है। और मेरे भाई के खिलाफ आज तक एक चालान नहीं हुआ है, वो भी एक सबसे बड़ा हमारे पास प्लस पॉइंट है। सौम्या करे जो भी अपराधी हैं, जो भी मुकदमा हुआ है, सभी को इनकाउंटर और मांग कर रहे हैं। जी, तो इनकाउंटर इसके लिए तो हम लोग भाई परेशान है, इसके लिए तो हम भाग रहे हैं डीएम एसपी सब जगह जहाँ जो हो रहा है। हाँ बिल्कुल डर सताएगा भाई, एक को मार दिया अभी। हाँ फिलहाल परिजन डर के कारण अब इसमें सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे ग्राम प्रधान के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानी का चुनाव भी जो है अविनाश लड़ने वाला था, और इसीलिए प्रधान उससे नाराज चल रहा था। प्रधान को ये डर था कि अविनाश चुनाव जीत सकता है, और उसने इसमें आज़ाद बिंद की हत्या होते ही अपनी रोटी सेक ली, और निश्चित तौर पर अविनाश का नाम भी इसमें डलवा दिया गया। तो क्या इसमें कुछ नाम जो बढ़वाए जा रहे हैं वो किसी की रंजिश बढ़वाए जा रहे हैं, क्या बीच में कोई और अपना फ़ायदा इसमें तलाशता हुआ नज़र आ रहा है? ये तो पुलिस अगर निष्पक्ष तरीके से जांच करेगी तो ही क्लियर हो पाएगा। पूरी बातें पुलिस की निष्पक्ष जांच पे ही टिकी हुई है। फिलहाल 1 हफ्ते का समय सौम्या को दिया गया है मुख्यमंत्री के यहाँ से मिलने के बाद से, और इसी बीच हत्यारोपियों के अंदर दहशत है। बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर जो हत्यारोपी है भोले राजभर, प्रदीप बिंद, ये आखिर कहाँ है, क्योंकि 31 दिन का समय बीत चुका है, अभी भी हत्यारोपियों का कोई पता नहीं चल सका है।